किराम ने हमें ये बतलाया है, जान देकर, कुर्बानियाँ देकर, रिश्ते नाते कुर्बान करके, औलादें कुर्बान करके, वतन कुर्बान करके, अपनी हर तरह की कुर्बानी पेश करके हमें अकीदा दिया है, नज़रिया दिया है। ऐ मुसलमानों, एक ईमान वाले के लिए कुल कायनात बाद में है और इज्जत रसूल पहले है। यही सोच, यही नज़रिया जिसका आज फुकदान है। आज नमाज की बात हो, हम बड़े खुश होते हैं, होना चाहिए। आज ज़कात की बात हो, हम बड़े खुश होते हैं, होना चाहिए। आज दीगर इस्लामियात की बात हो, हम खुश होते हैं, होना चाहिए। जब इज़्ज़त रसूल की बात की जाए, ख़त्म नबूवत की बात की जाए, नामूस रिसालत की बात की जाए, तो अपने कलमा पढ़ने वाले मुसलमान भी तरह तरह की बातें करते हैं। जबकि एक मुसलमान का यही नज़रिया होना चाहिए, हमारी नमाजें भी बाद में हैं, सजदे भी बाद में हैं, तिलावतें भी बाद में हैं, रिश्ते भी बाद में हैं, ख़ानदान भी बाद में हैं, कुल कायनात बाद में है। इज़्ज़त मुस्तफ़ा पहले है। ज़रा हाथ उठा के बोलें, इज़्ज़त मुस्तफ़ा पहले है। ये एक मुसलमान का अकीदा है और नज़रिया है। आज की कॉन्फ्रेंस का नाम ताजदारे ख़त्म नबूवत कॉन्फ्रेंस है। चंद लफ्ज़ों में इस हवाले से एक पैगाम देकर अपनी बात को मैं इख्तिताम की तरफ ले जाना चाहता हूँ। लेकिन इससे पहले आप ज़रा बताइए, आप जागते हैं, आप सुनते हैं, आप बोलते हैं, हाथ उठाते हैं, सुबहान अल्लाह कहते हैं, ज़रा बुलंद आवाज़ से बोलिए सुबहान अल्लाह, माशाअल्लाह। अब सुनिएगा मेरे भाइयों, इस वक्त रूए ज़मीन पर सबसे ज़्यादा अहानत और गुस्ताखी करने वाला गिरोह कादियानियत है। मिर्ज़ा गुलाम अहमद कादियानी, इसके चाहने वालों को मिर्ज़ा भी कहते हैं, अहमदी भी कहते हैं, कादियानी भी कहते हैं। मुसलमानों के रूप में मुसलमानों के ईमान पर डाका डालते हैं। ताजदारे ख़त्म नबूवत हुजूर को रब्बे ज़ुल जलाल ने ख़त्म नबूवत का ताज अता फरमाया है। और आज हर साल ये तरह तरह की लालचों में, हीलों में, बहानों में हज़ारों मुसलमानों को इस्लाम से बरगश्ता करके कादियानियत की तरफ माइल कर लेते हैं। इन कॉन्फ्रेंस का मकसद और मुद्दा ये है, अवाम को शऊर दिया जाए कि मेरे मुसलमान भाइयों, हमारा अकीदा पहले है, आका पाक की इज़्ज़त पर पहरा देना पहले है, और ये हुजूर की इज़्ज़त पर पहरा देना इतना लाजिम और ज़रूरी है। दुनिया ने देखा, नबी करीम अलैहिस्सलाम का एक नौकर यमन के बादशाह असवद अनसी के सामने खड़ा है और वो अपनी नबूवत का इकरार करवाना चाहता है और ख़त्म नबूवत का इनकार करवाना चाहता है। नौजवान को आग में डालने की बात हो रही है, अलाव रोशन है, आग के शोले आसमान से बातें कर रहे हैं। नौजवान ने कहा, आग में जाऊंगा, खुद जल के जाऊंगा, हुजूर का नारा लगाता जाऊंगा और तुम्हें बताऊंगा हमारे लिए जान बाद में है, ख़त्म नबूवत का तहफ़्फ़ुज़ पहले है। नौजवान हाथ उठाते, नारा लगाते, हुजूर का कलमा पढ़ते, आग में उतर गया। आग ने हाथ को नहीं जलाया, पांव को नहीं जलाया, वजूद को नहीं जलाया, बदन को नहीं जलाया, बालों को नहीं जलाया, कपड़ों को नहीं जलाया। नौजवान आग के दरमियान खड़ा है, हाथ उठाकर कह रहा है, ताजदारे ख़त्म नबूवत। आवाज आनी चाहिए, ताजदारे ख़त्म नबूवत। आवाज आनी चाहिए, ताजदारे ख़त्म नबूवत। हुजूर की ख़त्म नबूवत पर पहरा दे रहा है और देखने वाले सोच रहे हैं, जो असवद अनसी का कलमा पढ़ने वाले हैं, सोचने पर मजबूर हो गए कि वाह वाह, जिस नबी का नाम इसको यहाँ नहीं जलने देता, इसको वहाँ कैसे जलने देगा। कई लोगों ने हुजूर का कलमा पढ़ा, असवद अनसी ने कहा मुल्क बदर कर दो। नौजवान चलते चलते मदीनतुल मुनव्वरा पहुँचा। आका पाक अलैहिस्सलाम के गुलाम खलीफा बिला फसल अमीरुल मोमिनीन हजरत अबू बकर सिद्दीक का दौरे खिलाफत है। मस्जिद नबवी में नमाज अदा की। मेरे आका नबी पाक के गुलाम हजरत उमर बिन खत्ताब ने देखा, नौजवान किधर से आए हो? यमन से आया हूँ। अल्लाह अकबर, आप बाद में पहुंचे, खबर पहले मदीने पहुंच गई। फरमाया हमने सुना है यमन में नबी के गुलाम ने हुजूर की ख़त्म नबूवत के लिए आग को कबूल कर लिया है, आग ने नहीं जलाया। नौजवान ने कहा उमर, आपने सच सुना है। आपने फरमाया जानते हो वो ख़त्म नबूवत का पहरा
पहरेदार कौन है? नौजवान ने कहा उमर, वो आपके सामने खड़ा है। हजरत अबू मुस्लिम खुलानी नबी का नौकर आपके सामने खड़ा है। माथा चूमा, सीने से लगाया। हजरत ताजदार सदाकत सिद्दीक अकबर से मुलाकात कराई। सहाबा किराम में ऐलान हो गया, आओ मस्जिद नबवी में जमा हो जाओ, ताजदार खत्म नबूवत कॉन्फ्रेंस हो रही है, हुजूर की खत्म नबूवत का जलसा होने वाला है। सहाबा का जम्मे गफीर मस्जिद नबवी में जमा हो गया। मेरे आका पाक का मिंबर लगाया गया। एक तरफ अबू बकर सिद्दीक जलवागर है, एक तरफ हजरत फारूक आजम जलवागर है, दरमियान में नबी पाक का नौकर खड़ा है। उमर बिन खत्ताब कहते हैं, नौजवान खड़े हो जाओ और इनको बताओ तुमने खत्म नबूवत पे पहरे कैसे दिए हैं। नौजवान खड़ा हो गया और बताने लगा। सहाबा की आंखों में आंसू चमकने लगे और दिल तरसने लगे। काश इसकी जगह हम होते, हुजूर की खत्म नबूवत के लिए आग में उतर जाते। नौजवान ने बात को मुकम्मल की। ताजदार सदाकत अबू बकर सिद्दीक ने माथा चूमा, सीने से लगाया। हजरत उमर बिन खत्ताब ने माथा चूमा, सीने से लगाया। उमर बिन खत्ताब कहते हैं, मौला तेरा शुक्र है हुजूर की उम्मत के उस बंदे से मुलाकात कराई है जिसके साथ तेरा मामला हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम वाला है। उनके लिए आग को गुलो गुलजार किया और नबी के इस नौकर के लिए आग को गुलो गुलजार किया। हजरत अबू बकर सिद्दीक ने फरमाया, ऐ मुस्तफ़ा के सहाबा, ऐ मस्जिद नबवी में हुजूर की खत्म नबूवत पर अश्बार होने वालों, सुनो, हमने इनको मिंबर पे बिठाया, हमने माथा चूमा, हुजूर के मिंबर पे खड़ा होके हमने इनका वाज सुना। सोचते तो होगे ये प्रोटोकॉल क्यों दे रहे हैं, ये इज्जत क्यों दे रहे हैं। सुनो, खुदा की कसम है, अगर आज मोहम्मद मुस्तफ़ा नबी आखिर ज़मां, ताजदार अरब व अजम, ताजदार खत्म नबूवत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे दरमियान आज ज़ाहिरी तौर पे मौजूद होते, हुजूर इनको ऐसे इज्जत देते जैसे हम इसको इज्जत दे रहे हैं। उसकी वजह यह है, ये आम काम करके नहीं आया, ये किसी जिहाद से होके नहीं आया, ये किसी और काम के लिए बहुत बड़ी फतह लेकर नहीं आया, ये मोहम्मद की खत्म नबूवत का पहरेदार बन के आया है। या रसूल अल्लाह लब्बैक लब्बैक लब्बैक, या रसूल अल्लाह लब्बैक लब्बैक लब्बैक, या रसूल। हुजूर की खत्म नबूवत पर पहरे दे के आया है। लोगों, खत्म नबूवत का तहफ़्फ़ुज़ करना सहाबा किराम ने वलवला दिया है। हाँ, वो आग में उतरते हैं, खत्म नबूवत पे पहरा देते हैं, उनके जिस्म को काटा जाता है, खत्म नबूवत पे पहरा देते हैं, बाजू काट दिए, पाँव काट दिए, टुकड़े टुकड़े कर दिए हजरत हबीब बिन ज़ैद अंसारी के, लेकिन वो हुजूर नबी पाक की खत्म नबूवत का तराना पढ़ते गए। हाँ, जिस्म कटा पड़ा था, जमीन पे खून के फवारे फूटते थे, जिस्म टूटता था और तड़पता था और आवाज आती थी, लब्बैक या रसूल अल्लाह, मैं सदके या रसूल अल्लाह। मौला, ये माजरा क्या है? फरमाया, माजरा यही है, ये तुम्हारे लिए पैगाम है। हुजूर की इज्जत की बात आए, खत्म नबूवत की बात आए, नामूस रिसालत की बात आए, आए बाएं शाएं मत करना, सियासी ताल्लुकात मत देखना, बरादरियां मत देखना, तिजारती ताल्लुकात मत देखना, जाती मामलात बाद में देखना, पहले ये देखना हुजूर की इज्जत का मसला है, कट देना, जान दे देना, कुर्बान हो जाना, गर्दनें कटवा देना, बदन टुकड़े टुकड़े करवा देना, लेकिन तुम्हारे खून के कतरों से भी आवाज आनी चाहिए। बतला दो गुस्ताख नबी को, गैरत मुस्लिम हाथ उठाओ, गैरत मुस्लिम जिंदा है। नाम नबी पे कट मरने का जज्बा कल भी था और आज भी है। मेरे नबी से मेरा रिश्ता कल भी था और आज भी है। अपना सब कुछ गुंबद खतरा कल भी था और आज भी है। कोई मजमे से नारा लगाएगा, मजमे से नारा लगाएगा, लगाए कोई नारा। ताजदार खत्म नबूवत, ताजदार खत्म नबूवत, ताजदार खत्म नबूवत। आओ, मैं अपनी बात को इख्तिताम की तरफ ले जाना चाहता हूँ। मैं सिर्फ एक नुक्ते पे बात कर रहा हूँ, एक नुक्ते पे बात कर रहा हूँ। हुजूर की खत्म नबूवत, इज्जत रसूल, नामूस रिसालत, और कान खोल के सुन लो मेरे भाइयों, इस वक्त सबसे ज्यादा जरूरत है इज्जत रसूल का शऊर अवाम में बेदार किया जाए। हुजूर की खत्म नबूवत का अकीदा अवाम पे वादे किया जाए और अवाम को बतलाया जाए कि किस तरह मेरे आका मौला ताजदार कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इज्जतों पर हमले
किए जा रहे हैं, हमारी नस्लें बर्बाद हो रही हैं, हमारी नस्लें आका पाक के दरे दौलत से इनके रिश्ते कट रहे हैं। बड़े शहरों में, बड़ी यूनिवर्सिटियों में, बड़े कॉलेज में, बड़े तिजारती मराकज़ में, सरकार गैर सरकारी दफातर में ये कादियानी लोग अपने पंजे गाड़ चुके हैं। हमारे कौमी इदारों में कादियानियों के पंजे मजबूत हैं। हमारे इदारों में, तालीमी इदारों में इनके पंजे मजबूत हैं। ऊपर से नीचे तक कादियानी साजिशें अपने पूरे जौबन पर हैं। मेरे भाइयों, रात के अंधेरों में हादसाती तौर पे कानून नहीं बदल जाया करते। रात के अंधेरों में हादसाती तौर पे नामूस रिसालत के आईन नहीं बदल जाया करते। रात के अंधेरों में इत्तफाकी तौर पे खत्म नबूवत के आईन नहीं बदल जाया करते। इनकी सोच ये है, वो मिलकायद मिल्लत इस्लामिया अल्लामा शाह अहमद नूरानी थे, वो मुजाहिद मिल्लत मौलाना अब्दुल सत्तार खान नियाज़ी थे, वतन अजीज के नामवर मशाइख उलमाए किराम थे, जिन्होंने 1974 में जान की बाजी लगाकर हुजूर की खत्म नबूवत का बिल पास कराया था। अब वो लोग नहीं है, वो कद काट नहीं है, वो इल्म नहीं है, वो वलवला नहीं है, वो जज्बा नहीं है। हम जो करेंगे हमें कोई नहीं पूछेगा। रात के अंधेरों में इन्होंने हमले करके दिखाए हैं और मेरे रब ने भी दिखाया है। हम जिससे चाहें हिफाजत करा लेते हैं। कभी तो हजारों उलमा मैदान में आते हैं और खत्म नबूवत पर पहरा देते हैं, और कभी व्हील चेयर पे बैठे एक बाबा जी आते हैं, हाथों को लहराते हैं, सरों पे कफन बांधते हैं, तारे खत्म नबूवत का नारा लगाते हैं और कौम को बताते हैं जब तक नबी का एक नौकर भी रूए जमीन पर जिंदा रहेगा हम खत्म नबूवत पे पहरा देते रहेंगे, हुजूर की इज्जतों पे पहरा देते रहेंगे, आका की शान के लिए कटते रहेंगे। मैं जिगर गोश है पीर बारू करीम लजपाल हुजूर ख्वाजा खाजगान ख्वाजा मोहम्मद हसन अल हसनी अल बारवी और आस्ताना आलिया बारू शरीफ के तमाम साहिबजाद खान, तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के ओहदेदार अराकीन, जिन्होंने ये जश्न सजाया, हुजूर की इज्जतों पर पहरा देने का एहतमाम फरमाया। 1000 बार मैं इनको खराजे तासीन पेश करता हूँ। ये हक अदा कर रहे हैं असलाफ का, ये हक अदा कर रहे हैं हुजूर की इज्जतों का, ये हक अदा कर रहे हैं आका पाक की खत्मे नबूवत का। लोगों लाखों रुपए खर्च करके एक कॉन्फ्रेंस कराई जाती है, इसका मकसद ये नहीं होता आओ बैठो सुनो सुनाओ वाह वाह करो और चले जाओ। एक पैगाम लेकर जाओ, एक सोच लेकर जाओ, एक शऊर लेकर जाओ। वो पैगाम क्या है, सोच क्या है, शऊर क्या है? वो यही है, हो ना ये फूल तो बुलबुल का तरन्नुम भी ना हो। हाथ उठाओगे हो ना ये फूल तो बुलबुल का तरन्नुम भी ना हो। चमने दहर में कलियों का तबस्सुम भी ना हो। खैमा अफलाक का अस्तादा इसी नाम से है, नब्ज़े हस्ती तपशाम आदा इसी नाम से है, कुव्वत इश्क से हर बारू शरीफ, आस्ताना आलिया सवाक शरीफ और वो तमाम आस्ताने जो आज हुजूर की इज्जत पर पहरे दे रहे हैं, मैं इनको खराज तासीन पेश करूंगा। अल्लाह करीम ने इनको इस दौर के अंदर भी हुजूर की दीन की खिदमत और इज्जत रसूल की रखवाली के लिए पसंद कर लिया है। अल्लाह पाक आपका साया तादेर हमारे सरों पे कायम और दायम रखे। औलाद वो कामिल होती है जिसमें बुजुर्गों की खुशबू आती है। जिगर गोशे अमीरुल मुजाहिदीन अल्लामा साद हुसैन रिजवी साहिब, अल्लाह पाक आपकी हिफाजत फरमाए। आप बोल रहे थे, आपके बोल में, आपके लबो लहजे में किबला अमीरुल मुजाहिदीन का रंग नजर आ रहा था। किबला हुजूर पीर साहिब तशरीफ फरमा है। आपकी कारकर्दगी, आपका मिजाज, आपकी तबीयत, आपकी जिद्दोजहद, आपकी हुजूर की इज्जत और नामूस के लिए कोशिश, और जगह जगह मुल्क भर में जब भी हुजूर की इज्जत की बात आती है सबसे पहले लब्बैक का नारा लगाते हुए जो आस्ताना पहली सफ में नजर आता है, आस्ताना आलिया बारू शरीफ नजर आता है। ये वो आस्ताने हैं जो हमारा फख्र है, ये वो आस्ताने हैं जो हमारा वकार हैं, ये वो आस्ताने हैं जिनको असलाफ की दौलत मिली है।
असलाफ का तर्ज जिंदगी मिला है। अल्लाह पाक इन आस्थानों का साया हमारे सरों पे तादेर कायम और दायम फरमाए। अब सुनिए आखिरी जुमले और उसके बाद दुरूद व सलाम पढ़ते हैं, लेकिन पहले सुबहान अल्लाह और उच्चा सुबहान अल्लाह नहीं मेरे भाई, उच्चा सुबहान अल्लाह और बुलंद आवाज से सुबहान अल्लाह। आप सुनिए मेरे भाइयों, हमारा रोना यह है कि कश्मीर मिट गया, कश्मीर पिट गया, कश्मीर को छीन लिया गया, लेकिन हुक्मरान खामोश, बर्मा को जला दिया गया, हुक्मरान खामोश, फलस्तीन पर बमबारी की इंतहा कर दी, हुक्मरान खामोश, दुनिया भर में चिचिनिया हो, बुसिनिया हो या अफगानिस्तान हो या इराक हो, जहां पर भी देखो मुसलमानों को पीटा जाता है और हमारी आलमी इस्लाम के हुक्मरान खामोश नजर आते हैं। लोगों, हमें एक फरेब में मुब्तला किया गया है कि पाकिस्तान आजाद है, इंडोनेशिया आजाद है और जनाब मलेशिया आजाद है। हमें एक फरेब दिलाया गया है कि शाम उर्दन जो है ये आजाद हैं, कोई इस्लामी मुल्क आजाद नहीं है। यहूदो नसारा ने एक ऐसा जाल बिछाया है, हमारी हुक्मरानी हमारे साहिबे इक्तदार के हाथों में होती है और उनकी बागडोर यहूदो नसारा के हाथ में होती है। यहां हम कश्मीर की बात करें, फलस्तीन की बात करें, अपने वतन अजीज में हम एक गुलामाना जिंदगी बसर कर रहे हैं। लोगों, किसी गिरजा घर के बाहर एक पटाखा भी चले तो पूरी इंतजामिया और सदर मुमलिकत तक जो है वो नोटिस ले लेते हैं। लेकिन देखो देखो मुस्तांग बलोचिस्तान के अंदर 12 रबीउल अव्वल के जुलूस में 70 उलमा के जनाजे उठे हैं, 200 से ज्यादा शहीद हुए हैं। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया खामोश है, हुक्मरान खामोश है। मुसलमानों का खून यहाँ पर पानी से भी ज्यादा सस्ता है और जहाँ पर अगर किसी गुरुद्वारे के बाहर एक पटाखा भी चल जाए, ये करोड़ों का फंड उनके लिए मुख्तस कर देते हैं। मुसलमानों, हम ओवरऑल हम एज ए मुस्लिम कौम हम में गुलामी की बदतरीन जिंदगी गुजार रहे हैं। हमारी निजात कल भी निजाम मुस्तफ़ा में थी, आज भी निजाम मुस्तफ़ा में है। हुजूर की इज्जत की बात, नामूस की बात, खत्म नबूवत की बात, निजाम मुस्तफ़ा की बात, जब तक आका पाक का निजाम नहीं लाया जाता तब तक ये गुलामी के तौक नहीं टूटने वाले। ये गुलामी की जंजीरें और तौक हमारी गर्दन में पड़ी रहेंगी। लिहाजा मेरे भाइयों, अगर कहीं से निजाम मुस्तफ़ा की आवाज आती है, एक खुशबू है, एक बहार है, अगर कहीं से नामूस रिसालत के लिए आवाज उठाई जाती है, एक खुशबू है, उम्मीद की एक किरण है। यही वजह है कि वतन अजीज का बच्चा बच्चा आज लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह के नारे लगा रहा है, क्योंकि पता है, अवाम जान चुकी है, हमारी आजादी हुजूर के निजाम में है, हमारी हुक्मरानी हुजूर के निजाम में है, हमारी इज्जत हुजूर आका नबी पाक अलैहिस्सलाम के निजाम में है। आज से वलवला लेके जाओ, जिएंगे तो मुस्तफ़ा के लिए, मरेंगे तो मुस्तफ़ा के लिए। या रसूल अल्लाह, हम आपकी मोहब्बत के लिए यहाँ पे आए हैं। आका या रसूल अल्लाह, कोई सियासी मकसद नहीं है आका, कोई हमारा यहाँ पे दुनियावी मकसद नहीं है, कोई दौलत मकसद नहीं है, आपकी इज्जत के लिए आए हैं। ताजदार खत्म नबूवत कॉन्फ्रेंस में हम गुंबद खतरा के मकीन के साथ वादा कर रहे हैं, या रसूल अल्लाह, अगर वक्त आया हमारा माल आपकी इज्जत के लिए कुर्बान, बोलो लब्बैक, हमारा माल हुजूर की इज्जत के लिए कुर्बान। या रसूल अल्लाह, वक्त आया हमारी औलादें आपकी इज्जत के लिए कुर्बान। या रसूल अल्लाह, अगर वक्त आया हमारी जानें, हमारे वजूद, हमारे खून के कतरे आपकी इज्जत के लिए कुर्बान। हमारी सारी कायनात बाद में है, इज्जत रसूल पहले है। हाँ हाँ, गुलामे मुस्तफा बनकर मैं बिक जाऊं मदीने में, मोहम्मद नाम पर सौदा सरे बाजार हो जाए। ये एक जान क्या है, अगर हो करोड़ों तेरे नाम पर सबको वारा करूं मैं। मेरा दीनो ईमा फरिश्ते जो पूछे तुम्हारी ही जानिब इशारा करूं मैं, तुम्हारी ही जानिब इशारा करूं मैं। तेरे नाम पर सर को कुर्बान करके मोहम्मद मोहम्मद पुकारा करूं मैं। लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह। ताजदारे खत्म नबूवत, ताजदारे खत्म नबूवत, हाथ उठाते हुए खुद भी उठ जाएं। ताजदारे खत्म नबूवत, ताजदारे खत्म नबूवत, ताजदारे खत्म नबूवत। माशाअल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत ही वलवला